आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली जम्मू कश्मीर सरकार हर महज पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। अब वो फालतू मामले उठाकर लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का बयान। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के साथ वादे किए थे अब उनको पूरा करने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली सरकार के 3 माह पूरे हुए, ये सरकार हर महज पर नाकाम हुई। उन्होंने कहा था कि लोगों को हम 200 यूनिट फ्री बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला 100% मीटर लगाने की बात करते हैं। पहले उन्होंने मीटर हटाने की बात की थी। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हुई और वो आर्जी मुलाजमीन भी परेशान हैं। कश्मीर के लिए बराह रास्त ट्रेन सर्विस अब हकीकत बनने जा रही। शुमाली रेलवे ने कटरा, रियासी और श्रीनगर जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत के दरमियान पहली बार ट्रेन के औकात का ऐलान कर दिया। शुमाली रेलवे के जारी करदा इतलात के मुताबिक इस सर्विस में नई वंदे भारत ट्रेनें और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस और दोपहर और सुबह के टाइम की जो गाड़ियां चलेंगी उनका वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी और बारिश का भी इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जनवरी से मगरबी हलल जम्मू कश्मीर को मुतासिर करेंगी, जिस दौरान बर्फबारी भी मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि 1 और 2 जनवरी को कमज़ोर मगरबी हवाएं, हल्की बर्फबारी और जुज़वी तौर पर अब्र आलूद मौसम की तवक्का है। ख़ास तौर पर 1 की शाम से 2 जनवरी की सुबह तक बारिशें और हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा कि जम्मू के दूर दराज पहाड़ी और पसमानदा इलाका जात में जो मौसम सरमा के दौरान सरमाई और गरमाई राजधानी से कट रहे जा थे और वहां के लोगों को इस दौरान गोनागो मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा था और उनके लिए ज़रूरी खदमात जो हैं वो मैसर रखी जाएँ। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में तिबी खिदमात दस्तियाब न रहने की वजह से बीमारों और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हमने अस्पतालों में और नीम तिबी अमला जो भी है उन्हें हर चीज दस्तियाब रखने की हिदायत दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ही मुखालफत करे, दिल्ली में आपकी हुकूमत बनने के बाद मिस्टर अरविंद केजरीवाल पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को नाफिज करेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा कि जब पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए माहाना एजाज़िया देने का ऐलान किया गया, तब से पूरी बीजेपी ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को गाली देना शुरू कर दिया। बीजेपी के तर्जुमान ने टीवी चैनलों पर शोर मचा रहे हैं कि मौलानाओं को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनके पास पुजारी और ग्रंथी का मंसूबा कहां से आया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को 2024 की मुबारकबाद पेश की। मिस्टर मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, ये साल सभी के लिए नए मौका, कामयाबी और बेशुमार खुशियां लेकर आए। सभी को अच्छी सेहत और खुशहाली नसीब हो। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल की आमद के पेश नज़र मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून ममालिक से सयाह हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। दरअसल गुज़श्ता रात से ही गुलमर्ग के मुख्तलिफ मकामात पर सयाह जमा हो गए और इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सरगर्मियों में शमूलियत की और नए साल की आमद के लिए भी इसका इस्तकबाल किया। सयाहों ने कहा कि हम काफ़ी खुश हैं और कश्मीर और गुलमर्ग दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुल्जिम पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ताजिर तहराना को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी अपील कोर्ट की जजों की एक पैनल ने राना को भारत के हवाले करने का हुक्म दिया।
कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों में तैहूर राना के मुबैना कारकर्दगी की तहकीकात शुरू की। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तोयबा ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में कई दहशतगर्दाना हमले किए थे। राना को इन हमलों में मुबैना किरदार के लिए भारत की जानिब से हवालगी की दरख्वास्त पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।